आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर प्रिया डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद टूट गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देख लिया होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसीलिए वो उस बैग को लेने के लिए बाहर गई। वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को दिखता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो भी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं।
और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया ये सब देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। तभी अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे थे। प्रिया और साहिल तो होटल पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से भी बात की इस बारे में, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ के लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी ज़िंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय अब कभी वापस नहीं लौट के आएंगे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।